हाय वगैरह बाद में करेंगे। एंड आज बात करेंगे स्पर्श खनचंदानी के दांतों के बारे में। शी इज नॉट आर रिच की एनी मोर गाइज। उसने अपनी स्माइल सो कॉल्ड फिक्स करवा ली है एंड वो लड़कियों की दर्शील सफारी बन चुकी है। लुक ही चेंज हो गया यार, इसलिए स्पर्श के बारे में बात करना कैंसिल बिकॉज आई एम गुस्सा। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो कलर्स पर एक शो आता था 2008 में, उतरन, जो मैं मम्मी के साथ बहुत देखती थी। और उसमें एक लड़की आती थी गरीब सी जिसका नाम था इच्छा, जिसकी मम्मी एक और छोटी लड़की तपस्या या तप्पू के घर में काम करती थी। एंड तप्पू के पापा ना, एक सेकेंड, तप्पू के पापा नहीं, फ़र्क है। वो टी से टाइगर श्रॉफ वाला टप्पू है और ये टी से तारा सुतारिया वाली तपस्या, तप्पू। हाँ, तो इस शो में शुरू में तप्पू और इच्छा दो लड़कियां होती हैं, जिसमें से एक अमीर है और एक गरीब है। एंड गरीब वाली अमीर वाली की उतरन पहनती है। एंड अमीर वाली शुरू में तो उसकी दोस्त है, बट लेटर उसको उससे जेलसी हो जाती है, उसके पापा इच्छा से ज़्यादा प्यार करते हैं वगैरह वगैरह। अब उस टाइम पर इस शो को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी, स्पेशली स्पर्श खनचंदानी को। चलते फिरते रोड पे इच्छा बुलाते थे उनको, क्योंकि उतरन का कॉन्सेप्ट सास बहू ड्रामा से हटकर कुछ नया था एंड वो गरीब वाले रोल में एकदम फिट बैठ गई थी। और स्पर्श जो उल्लासनगर थाने मुंबई में बॉर्न है, वो उस समय 8 साल की थी, मतलब शी इज 2000 बॉर्न बेसिकली। एंड वो अपने स्कूल वगैरह में भी काफी पॉपुलर हो गई थी तब। बाय द वे हर स्कूल वाज केंद्रीय विद्यालय, थाने में ही है ये। एंड स्पर्श ने बताया कि उसकी क्लास में उसके टीचर्स वगैरह, स्टूडेंट्स वगैरह पूछते भी थे कि आगे के एपिसोड्स में क्या होने वाला है एंड ऑल। टोटली रिलेटेबल। मैं होती उसकी क्लास में, मैं भी पूछ रही होती भाई, मुझसे मम्मी पूछवा रही होती, मैं क्या पूछ रही होती। एनीवे, शी इज अ ट्रेन कथक डांसर एंड शी इज नेवर लर्नड एक्टिंग बिकॉज उनको लगता है एक्टिंग तो नेचुरली आती है। और ये वाली एक्टिंग तो स्पर्श को लिटरली बहुत नेचुरली आई, क्योंकि वो इंडिया के घर घर में इचकी या इच्छा के नाम से फेमस हो चुकी थी। और 2010 में उनको ITA का ग्रेट यंग अचीवर्स अवार्ड भी मिल गया था इस रोल के लिए। अब जब इतनी पॉपुलैरिटी उस शो से मिल गई तो अगली की लाइफ तो चेंज हो ही गई होगी, बोलने की तो बात है ही नहीं है। देन 2008 से जून 2009 तक उतरन में छोटी इच्छा का रोल करने के बाद 18 साल का लीप आया, इच्छा बड़ी हो गई एंड ये रोल टीना दत्ता ने टेक ओवर कर लिया। और पता है, इसी ईयर 2009 में स्पर्श ने टीना दत्ता के साथ, यानी छोटी इच्छा और बड़ी इच्छा ने एक साथ मिलकर स्टेज शेयर किया था कॉमेडी सर्कस का। उस समय कॉमेडी सर्कस का सीजन 3 चल रहा था और उसमें उन्होंने एक एपिसोड के लिए परफॉर्म किया था। एंड एक और शो आता था उसी टाइम पर, लाफ्टर के फटके, उसमें भी स्पर्श ने परफॉर्म किया था। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज उन्होंने कॉमेडी भी ट्राई की हुई है अपार्ट फ्रॉम ड्रामा और पूरे सीरियल वाले रोने धोने वाले कैरेक्टर्स। एंड उसके बाद स्पर्श ने दिल मिल गए के कुछ एपिसोड्स में भी कैमियो किया था। अब दिल मिल गए जो ये शो था, ये स्टार 1 पे आता था। एंड वैसे तो इसके बारे में जानने वाले इसको अच्छे से जानते हैं, बट फिर भी बता रही हूँ कि दिस वॉज अ शो जहाँ पे डॉक्टर लोग इंटर्नशिप की आड़ में आशिकी करते थे और बीच बीच में एक आध पेशेंट का इलाज भी कर देते थे। फिर 2010 में एक और क्रेजी शो आता था जिसमें सेलेब्स डांस करते थे। लड़कियां बेटर होती हैं या लड़के टाइप का थीम था इसका। ये स्टार प्लस पे आता था। इसका नाम था जरा नच के दिखा। और 2010 में ना इसका सेकंड सीजन आया था, उसमें स्पर्श ने पार्टिसिपेट किया था। और ये शो ना एक इंसान नहीं जीतता था, इसमें 2 टीम्स थी, मसक्कली गर्ल्स और मस्त कलंदर बॉयज। दोनों में टीवी के बड़े बड़े नाम भरे हुए थे, दृष्टि धामी, संजीदा शेख, ये वो, करण कुंद्रा। और इन दोनों ग्रुप्स में ना एक एक छोटा बच्चा भी था, जिसमें से लड़कियों के ग्रुप में स्पर्श खनचंदानी को चूज किया हुआ था। एंड अगर आप सोच रहे हो कि कौन जीता था इसमें, तो स्पर्श की टीम ही जीती थी, मसक्कली गर्ल्स जीत गई थी। वैसे सीजन 1 में भी मसक्कली गर्ल्स ही जीती थी, यू नो। एंड इसी साल ना स्पर्श की एक शॉर्ट फिल्म भी आई थी, उसका नाम था ईगो दैट डिफर्स, जिसमें उनके कैरेक्टर का नाम था रतन। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी हुई एक स्टोरी पे बेस्ड शॉर्ट फिल्म है। इसमें वो एक ऑर्फन विलेज गर्ल का रोल कर रही हैं, जो कि एक पोस्ट मास्टर के साथ बॉन्डिंग कर लेती है, फ्रेंडशिप कर लेती है। और ये कोई सपोर्टिंग रोल टाइप नहीं था, इसमें 2 कैरेक्टर्स का मेन रोल था, पोस्ट मास्टर और वो विलेज गर्ल। तो स्पर्श ने इसमें मेन लीड किया था और ये एक 36 मिनट्स की शॉर्ट फिल्म है। एंड उस टाइम पे ना स्पर्श ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सेव इलेक्ट्रिसिटी कैंपेन का एक एड आया था, उसमें भी काम किया था। देन 2011 में स्पर्श का एक शो आया जो काफी इंटरेस्टिंग था, उसका कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग था। इसका नाम था गुलाल। इसमें उन्होंने शहर की लड़की का रोल किया था जो गांव में शिफ्ट हो जाती है अपने फादर के ट्रांसफर की वजह से। एंड उसके कैरेक्टर का नाम था तल्ली। ये स्टार प्लस पे आता था और इसकी सेटिंग जिस गांव में की थी उसका नाम था तलसागरा गांव, ये गुजरात में दिखाया गया है। और इस गांव में है पानी की किल्लत। और इसकी अजीब सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी ये है कि बेसिकली इसमें एक लड़की होती है गुलाल, जो जिस भी बंजर जमीन पे पैर रख देती है उस जमीन से पानी निकलना शुरू हो जाता है। उसमें ये पावर्स हैं। तो जब इस गांव के लोगों को पता चलता है कि ऐसी भी कोई लड़की है तो वो कैसे उसको रीच आउट करते हैं वगैरह वगैरह, उसके बारे में स्टोरी है। और इस शो में काफी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जैसे पंकज त्रिपाठी, मनोज जोशी जो हातिम में आते थे, राहिल आजम। और इसके अलावा स्पर्श की एक हॉलीवुड शॉर्ट फिल्म भी है कॉल्ड मीना। इसकी डायरेक्टर थी लूसी लू।
ये एक बुक है हाफ द स्काई जो निकोलस क्रिस्टोफ और शेरिल वुडन ने लिखी है, उसके फर्स्ट चैप्टर पे बेस्ड है। इसमें स्पर्श ने मीना का रोल किया था। इसमें 2 मीना है, एक चाइल्ड मीना और एक बड़े हो जाने के बाद वाली मीना, और स्पर्श ने छोटी वाली मीना का रोल किया है। इट इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म। ये सेक्स ट्रैफिकिंग जो होती है इंडिया में उसके ऊपर है, और वो खुद एक सर्वाइवर का रोल कर रही हैं। ये 2014 में न्यूयॉर्क में प्रीमियर हुई थी फिल्म। अब स्पर्श ने ना इतने सारे गरीब टाइप के रोल कर लिए थे अभी तक, हॉलीवुड फिल्म में, शॉर्ट फिल्म में, टीवी सीरियल में, दैट लोगों को लगने लगा था कि वो एक्चुअल में गरीब है और उसको उसी रोल में स्टीरियोटाइप कर दिया था। तो वो गरीब टाइप के रोल और नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी मम्मी से बोल दिया था कि प्लीज वही रोल लीजिएगा जिसमें मुझे मैं प्ले करने का रोल मिले, मतलब गरीब वाले रोल नहीं करने मुझे। तो जब उनको परवरिश कुछ खट्टी कुछ मीठी करके शो मिला और उसमें राशि का कैरेक्टर मिला जो कि एक मिडिल क्लास घर में रहती है, तो उन्होंने हाँ कर दिया। इनफैक्ट स्पर्श ने तो ये भी बताया कि शी वॉज हैप्पी कि अब उन्हें शैबी कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे, अब उन्हें अच्छे ड्रेसेस पहनने का मौका मिलेगा। तो परवरिश 2011 से 2013 तक आया सोनी टीवी पे, और ये मॉडर्न पेरेंटिंग और सिबलिंग राइवलरी के ऊपर था। एंड इसमें स्पर्श की मम्मी पापा बने थे रूपाली गांगुली, द ग्रेट अनुपमा, एंड पापा बने थे विशाल सिंह। और स्पर्श ने बताया कि ये जो कैरेक्टर राशि था ये उनके रियल लाइफ पर्सनैलिटी से बहुत मैच करता है। बट फिर न्यूज में आने लगा कि स्पर्श जो है वो अब एक्टिंग छोड़ रही हैं और वो अब अपनी क्लास 9th पे ध्यान देंगी क्योंकि स्पर्श को IAS बनना है। ये न्यूज आई थी 2013 में, एंड उनकी मदर ने भी ये बात कंफर्म कर दी थी कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है, स्पर्श अब एक्टिंग नहीं करेंगी, परवरिश उनका लास्ट शो है। ऑल्दो उतरन की जो प्रोड्यूसर है रूपाली गुहा, उन्होंने 2023 में इंस्टा पे शेयर किया कि स्पर्श ने LLB पास कर लिया है एंड नाउ शी इज एन एडवोकेट स्पर्श खंचंदानी, एंड उनके पापा भी एक एडवोकेट है और मम्मा जो है उनकी वो एक एजुकेशनिस्ट है। एंड ऑनेस्टली मुझे एडवोकेट तो पता था क्या होता है, बट एजुकेशनिस्ट का मतलब मुझे नहीं पता था। तो मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि ये एक ऐसा इंसान होता है हु इज अ स्पेशलिस्ट इन द थ्योरी ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के क्या क्या मेथड्स होते हैं उसका स्पेशलिस्ट वो है स्पर्श की मम्मी। लेकिन स्पर्श ने एक काफी पॉपुलर मूवी के लिए डबिंग भी की है जिसका नाम 100% आपने सुन रखा होगा। इट्स कॉल्ड सोफिया द फर्स्ट, जिसमें उन्होंने प्रिंसेस सोफिया का किरदार निभाया है। बेसिकली हिंदी डबिंग की है प्रिंसेस सोफिया के लिए, और ये वो 2014 से कर रही हैं। और जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, ये एक डिज्नी पे शो आता है अबाउट अ लिटिल रॉयल गर्ल जो प्रिंसेस बनना सीख रही है, और स्पर्श ने शो के सारे सीजन्स को आवाज दी है हिंदी में। तो जब भी सोफिया गाना गा रही है, बातें कर रही है, वो सब स्पर्श की आवाज है। एंड स्पर्श की मदर ने बताया कि स्टार्टिंग में उन्हें बहुत स्ट्रगल हुआ था सही टोन और इमोशन पकड़ने में, लेकिन इवेंचुअली शी नेल्ड इट। फिर स्पर्श ने 2018 में अपना एक्टिंग कमबैक किया विद द फिल्म हिचकी। इस फिल्म में बहुत सारे चाइल्ड एक्टर्स थे और इस फिल्म में रानी मुखर्जी भी थी जिन्होंने नैना माथुर का रोल किया था, जो एक पैशनेट टीचर है जिनको एक सिंड्रोम है कॉल्ड टोरेट सिंड्रोम, मतलब उनके बिना कंट्रोल के उनके अंदर से हिचकी जैसी आवाजें निकलनी शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह से लोग उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन उसके अंदर का असली टैलेंट तब दिखाई देता है जब उनको एक क्लास पढ़ाने को मिलती है जिसका नाम है 9th F, जहाँ पे सारे बदतमीज स्टूडेंट, होपलेस क्लास भरी पड़ी है पूरी। और उसी में एक कैरेक्टर होता है ओरू जो स्पर्श को मिला है। अब बॉलीवुड के अलावा 2018 में स्पर्श ने अपना टीवी पर भी कमबैक किया था, इस बार एक माइथोलॉजिकल शो के साथ जिसका नाम था विक्रम बेताल की रहस्य गाथा। अब इस शो के बारे में आप में से बहुतों को पता होगा, इसमें विक्रम होते हैं जो एक किंग है और वो बेताल को कई सारी स्टोरीज सुनाते हैं। अब इस शो में स्पर्श को प्रेत परी का रोल मिला था। ये बेसिकली एक इनोसेंट सी फेरी है जो किंग विक्रम को गाइड करती है जगह जगह, एंड ये शो एन टीवी पर आता था। ये भी एक अलग फ्लेवर बोल सकते हैं उनकी एक्टिंग जर्नी का, क्योंकि रोना धोना, ड्रामा, कॉमेडी, ये सब करने के बाद एक परी टाइप का रोल नया है उनके लिए। एंड स्पर्श ना रिसेंटली CID सीजन 2 के शुरू के एपिसोड्स में भी दिखाई दी थी, क्योंकि अगर आपको याद हो सीजन 1 में अभिजीत ने एक लड़की को रेस्क्यू किया था शो में, और वो लड़की ना डेफ और म्यूट होती है, वो स्पर्श ही तो थी। एंड ये जो नया वाला सीजन आया है CID का, इसके एपिसोड 1 में विलन उस लड़की को अभिजीत की बेटी करके पुकार रहा है। सो आई गेस CID अब ऐसा दिखाना चाहता है कि उस लड़की को अभिजीत ने अनऑफिशियली अडॉप्ट किया हुआ है। ऑल्दो शो में बहुत कम दिखाया है स्पर्श को, बट अगर सीजन 2 में वापस लेके आए हैं तो मतलब कुछ तो कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट करना चाह ही रहे हैं। एंड पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, स्पर्श हमारे जो भूतनाथ वाले बंकू है ना, उनके साथ भी एक फिल्म कर रही थी विच वॉज अ 3D एनिमेशन फिल्म फ्रॉम उड़ीसा, और इसमें ना दोनों ने डबिंग की थी क्योंकि ऑब्वियसली एनिमेटेड फिल्म है। ये एक बेसिकली छोटे लड़के की कहानी है नादू की, जो अमन सिद्दीकी ने प्ले किया है, जो काफी साल पहले अपने पेरेंट्स खो देता है एक बुरी आत्मा की वजह से, और वही सेम स्पिरिट दोबारा से जब अटैक करने को आती है और उसकी ग्रैंड मदर को किडनैप कर लेती है,
तो वो जंगल वगैरह में जाकर उसको ढूंढने निकल जाता है और वहां पर उसको एक बहुत मिस्टीरियस सी जगह मिलती है कॉल्ड शिवालिका। ये उन्होंने अपनी फिल्म का नाम भी रखा था, शिवालिका। और वहां पे बहुत सारे मैजिकल क्रीचर्स मिलते हैं जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू ही बदल देते हैं टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल और उसे रियलाइज कराते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना कैसे हमारी एक ड्यूटी है, स्पेशली वो जो खत्म होते जा रहे हैं, एंडेंजर्ड वाले। एंड इवेंचुअली वो अपनी ग्रैंड मदर को बचा लेता है। और स्पर्श का जो कैरेक्टर है उसका नाम है टिया, जो नादू की फ्रेंड बन जाती है और उसको कई ऐसी चीजें बताती है जो उसको नहीं पता थी, जैसे वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, ये सब। एंड ये मूवी ऑफिशियली रिलीज भी हुई थी, ऑल्दो लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज था इसका ऑन जून 14, 2013। वैसे इस मूवी में जो अमन सिद्दीकी हैं जिन्होंने नादू का रोल किया है, उन पे भी वीडियो बनाया था, क्योंकि मैंने जब उन्हें भूतनाथ में देखा था तो मुझे उनकी एक्टिंग बहुत ही ऑसम लगी थी। स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो क्लिक करो और आपको सब पता चल जाएगा कि अमन सिद्दीकी आजकल क्या कर रहे हैं।